हमारा राज्यपाल हमें बजट सेशन बुलाने की इजाजत नहीं दे रहा था, हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। जी बजट सेशन बुलाने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बजट सेशन होगा, इजाजत दो। बजट सेशन के पहले 4-5 दिन पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, वो लिखकर गवर्नर को दी जाती हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया। तो उसने कहा हाउस में आके, कहता मैं इसमें मेरी सरकार नहीं कहूंगा। मैंने कहा फिर किसकी सरकार है? कहता माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। मैंने कहा जी मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा फिर दोबारा। यू हैव टू से दैट, ये मंत्रिमंडल द्वारा पास किया हुआ भाषण है, यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड। बोला भाई साहब, फिर बोलना पड़ा। तो ये हर स्टेट के कोई ना कोई डिक्का, कोई ना कोई अड़चन करते रहते हैं, ये नहीं चलेगा। अब ऐसा है, कौन किसको नहीं करने देता। मेरे 10 चिट्ठी के एक जवाब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं वो हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा वो गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज 101% ऑब्लिगेटरी ऑन द चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू गिव रिप्लाई। जो भी गवर्नर पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, रिप्लाई भी देना पड़ेगा। एक क्लियर वर्ड में है। मेरे पे भी थोड़ी सी डांट पड़ी है, मैं छिपाता कहाँ हूँ। उसमें ये बोला है कि अच्छा, ये मैंने लेटर का पूछा कि लेटर का जवाब दो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब ये दिया था कि गवर्नर आप अपना धंधा करो, मैं 3.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, हैं, आपकी बात का कोई जवाब आप नहीं देता क्यों? उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जवाब देना पड़ेगा, अभी तक नहीं आया। दूसरा ये भी बोला है कि भाई गवर्नर इनके बराबरी क्यों करना चाहिए, तो इसलिए रामलीला में जो भी बोले उसका जवाब मैं कैसे दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बराबरी मत करो। हमारा राज्यपाल हमें बजट सेशन बुलाने की इजाजत नहीं दे रहा था, हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। जी बजट सेशन बुलाने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बजट सेशन होगा, इजाजत दो। बजट सेशन के पहले 4-5 दिन पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, वो लिखकर गवर्नर को दी जाती हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया। तो उसने कहा हाउस में आके, कहता मैं इसमें मेरी सरकार नहीं कहूंगा। मैंने कहा फिर किसकी सरकार है? कहता माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। मैंने कहा जी मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा फिर दोबारा। यू हैव टू से दैट, ये मंत्रिमंडल द्वारा पास किया हुआ भाषण है, यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड। बोला भाई साहब, फिर बोलना पड़ा। तो ये हर स्टेट के कोई ना कोई डिक्का, कोई ना कोई अड़चन करते रहते हैं, ये नहीं चलेगा। अब ऐसा है, कौन किसको नहीं करने देता। मेरे 10 चिट्ठी के एक जवाब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं वो हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा वो गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज 101% ऑब्लिगेटरी ऑन द चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू गिव रिप्लाई। जो भी गवर्नर पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, रिप्लाई भी देना पड़ेगा। एक क्लियर वर्ड में है। मेरे पे भी थोड़ी सी डांट पड़ी है, मैं छिपाता कहाँ हूँ। उसमें ये बोला है कि अच्छा, ये मैंने लेटर का पूछा कि लेटर का जवाब दो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब ये दिया था कि गवर्नर आप अपना धंधा करो, मैं 3.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, हैं, आपकी बात का कोई जवाब आप नहीं देता क्यों? उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जवाब देना पड़ेगा, अभी तक नहीं आया। दूसरा ये भी बोला है कि भाई गवर्नर इनके बराबरी क्यों करना चाहिए, तो इसलिए रामलीला में जो भी बोले उसका जवाब मैं कैसे दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बराबरी मत करो।